दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 गणित के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे जो अपने 24 दिसंबर यानी जो कल आपके एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इनकी आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं 2025 में मार्च में जो संभावित है, क्योंकि पहले फरवरी में होने थे, अब रीट के एग्ज़ाम के कारण थोड़े से आगे सरका दिए, तो मार्च के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएंगे। उनके लिए आपको सभी सब्जेक्ट, चाहे आपके हिंदी हो, गणित हो, इंग्लिश हो, सामाजिक हो, संस्कृत हो, विज्ञान हो, इन सभी के बेहतरीन क्वेश्चन बैंक जो जारी किया है बोर्ड ने, क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक, उन सभी के प्रश्न बैंक के सल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एग्जाम के टाइम आपको यहाँ पे बेहतरीन सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं मैथ्स का जो अपना कल का पेपर है वो किस प्रकार से आने वाला है और कैसे अपने को उसके आंसर लिखने हैं। सबसे पहले देखिए एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये अपने को दे रखा है इसके शून्यांकों का योग। तो ध्यान दीजिए, शून्यांक यानी अल्फा प्लस बीटा, इनका अगर सम ऑफ जीरोज करें तो -b/a ये सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आपने सूत्र जो अपने 10th क्लास में सूत्र आने वाले हैं, एक पूरी शीट, एक पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा अपने चैनल पे, जिसमें पूरे जो फॉर्मूले बुक है वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा है अपना अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यांकों का गुणा होता है c/a। तो हमसे पूछा शून्यांकों का योग, तो अपने ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, समीकरण ये वाला है, इसका एक हल होगा। हल मतलब इनमें से कौन सी वैल्यू रखें तब ये दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो देखिए y है, फिर है 3x प्लस 5। अगर मैं यहाँ पे एक रखूँ x का मान, पहला ध्यान रखिए ब्रैकेट में x पहला होता है, दूसरा नंबर है हमेशा y होता है। ठीक है, तो ये एक x है, दूसरा y है। ठीक है, अब इसके अनुसार देखिए अगर वैल्यू पुट करें एक की यहाँ पे y की जगह, सॉरी x की जगह, तो ये बनेगा अपने कितना, 3 और 5 8 बनेगा। और इधर सामने कौन है, ये 2 रहेगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा देखते हैं, अपने दूसरे में दे रखा है 0 और 5, मतलब y की जगह 5 रखिए, x की जगह है ना यहाँ 0 रख दीजिए। तो अपने सामने और कौन है, प्लस के 5, तो ये बन जाएगा बराबर। तो ऑप्शन कौन सा, बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने द्विघात समीकरण अपने को दे रखा है, इसके मूल कैसे हैं। तो मूल निकालने के फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac, सामने अगर 0 है, अगर ये दोनों बराबर है 0 के, मतलब ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर है, तो मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं, रियल और इक्वल। ठीक है, और अगर b² माइनस 4ac इसका मान ज़्यादा हो 0 से, तो ये मूल हमेशा वास्तविक तो होंगे, रियल तो होंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होंगे। अगर b² माइनस 4ac ये इससे अगर 0 बड़ा हो जाए, मतलब ये 0 से भी छोटा जाए, माइनस में आ जाए, तो मूल होते हैं काल्पनिक यानी नॉट रियल रूट, यानी वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, अब हमको पता करना है ABC चाहिए इसका मतलब इस इक्वेशन में। तो ABC निकालने का क्या तरीका है, x² के आगे होता है a, तो ये हो गया a अपना 2, जो x के आगे होता है b, तो b हो गया अपने -4। ठीक है, और c होता है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 3, तो ये हो गया। तो अगर मैं इसमें वैल्यू रखूं b² माइनस 4ac, तो b कितना है, -4 का स्क्वायर -4a कितना है 2, और c कितना है 3। अब इसको करते हैं सॉल्व। -4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस 8, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24। तो इसका आंसर कितना है यहाँ, -8। अब -8 0 से छोटा है, ये वाली कंडीशन लग रही है, तो इसमें क्या बोलेंगे, मूल वास्तविक नहीं है, नॉट रियल रूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने k के किस मान के लिए 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2 ये एक समांतर श्रेणी है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो समांतर श्रेणी में, एक बात फिक्स है कि d1 इक्वल टू d2, मतलब d यानी कॉमन डिफरेंस, सारा अंतर सेम होता है। तो हमने कहा ठीक है सेम है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम। ठीक है, d क्या होता है, a2 माइनस a1। ठीक है, और a3 माइनस a2 ये लिख देंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। अब a2 यहाँ लिख देंगे, यहाँ कितना आएगा a2, x प्लस 10 और प्लस 2x इक्वल टू a3 अपना 3x प्लस 2 और माइनस, और ये पूरा लिखेंगे ना, a2 यहाँ लिखेंगे ना, तो x माइनस 10 हो जाएगा, -x और -10 होगा। रीज़न आप जानते हैं कि इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट खोलने पे। अब देखिए यहाँ पे x हो गया, आपने टोटल मिला के यहाँ पे x कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हमने लिखा, अच्छा माइनस लगाना है यहाँ, है ना, यहाँ माइनस लगाएंगे भाई। ठीक है, ये माइनस, तो देखिए 2x में से एक प्लस वाला कम कर दिया, तो माइनस का x प्लस 10 इक्वल टू, इधर भी देखिए ये 3x है, एक कम कर दिया तो 2x,
और प्लस का रहेगा, और ये 2 इस 10 में से कम कर दो तो माइनस के 8। ठीक है, अब देखिए ये x इधर आ जाएंगे तो ये भी माइनस का मतलब -3x, और सामने कौन हो गया, माइनस का 8 तो था, 10 भी उधर चला गया तो -18। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 18/3, मतलब x का मान कितना आ गया अपने 6। तो कौन सा ऑप्शन है 6, देखिए 6 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, जब ये दोनों लाइनें समांतर है तो थेल्स थ्योरम लग जाएगी, तो क्या होगा 3/4 बराबर x/8, ये लिखा हुआ है अपने। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए तो ये बनेगा 4x बराबर 8 3 24, और x बराबर 24 में 4 का भाग लगा दो, 6 उत्तर आएगा इसमें। ठीक है ना, तो 6 अपने डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा है 5 और 4 की x अक्ष से दूरी लिखिए, ये x अक्ष से कितना दूर है। तो ध्यान रखिए ये हमने बनाया, पॉइंट बना दो, पहला होता है x, तो x पे गए यही मान लो 5, यहाँ पे y पे गया 4, दोनों ही प्लस है, यहाँ आ गया 4, तो यहाँ पॉइंट पड़ा है, ये 5 है और ये इधर से 4 गया। तो आपसे पूछा x अक्ष से दूरी, ये x अक्ष है, इस पे तो 5 पड़ा है, लेकिन y पे कितना दूर गया, ये 4 दूर गया है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 4। तो जब भी कभी आपको x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाली वैल्यू लिख दीजिए, और y अक्ष से पूछे कि y अक्ष से कितना दूर है तो x का जो मान होता है वो आंसर होता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा अपने ऑप्शन ए। फिर देखिए नेक्स्ट है 6 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई कितनी है, √3 है। ये √3 इस प्रकार से लिखे, ये 2√3, मतलब ये इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है ना, इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, लंबी है, सूर्य तक का उन्नतांश कोण बताना आपको। ठीक है, तो देखिए ये आपने इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, अब कितना बोला है हमको, ये खंबे की ऊंचाई 6 मीटर है और नीचे जो परछाई लंबी है वो √3 मीटर, तो यहाँ 10 लगेगा। आपने कहा tan थीटा इक्वल टू कितना होता है अपने लंब बट्टे आधार, मतलब 6/√3। ठीक है, अगर इसका हरों का परिमेयीकरण करें, हम रेशनलाइज करें तो √3 मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर 6√3 और नीचे आ गया √3 3 से ये 2 टाइम कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है ना, तो कितना 2√3 बनेगा। ठीक है, और 2√3 की अगर हम वैल्यू लें, ठीक है, तो कितना आएगा अपने यहाँ पे काटने पे, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, कारण उसका ये कि यहाँ 6 मीटर दे रखा है और अपने यहाँ 8 मीटर दे रखा है, तो इन दोनों में से एक वैल्यू आपको ट्राई करनी पड़ेगी। जो अभी तरीका बताएं बिल्कुल आपको लगाना वही है। अब आप देखना कमेंट सेक्शन बताना कि कौन से आपके आंसर इनमें से जो एंगल बैठ रहा है वो फिट बैठ रहा है। ठीक है ना, अगला देखिए पूछा है अपने से कि ये माध्यक दे रखा है और पूछा है कि माध्यक पता करिए, मतलब ये बंटन दे रखा है, अपने को मीडियन इसमें पता करना है। तो माध्यक निकालने का सिंपल तरीका, सभी नंबर को छोटे से बड़े क्रम में, जैसे सबसे छोटा अपने 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, फिर इधर 5 है, फिर 9 है, और माध्यक का मतलब होता है बीचों बीच वाला नंबर। ये देखिए, तो बीचों बीच वाला नंबर क्या है अपने, बीचों बीच वाला है 3, तो इसमें आंसर होगा अपने 3, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निश्चित घटना होने की प्रायिकता क्या होती है 1, और घटना नहीं होने की प्रायिकता होती है 0। ठीक है ना, प्रायिकता हमेशा 1 और 0 के बीच में होती है। ठीक है, अगला बोला है किसी बहुपद के शून्यांक -3 और 4 है तो उसकी घात कितनी होगी, डिग्री उसकी क्या होगी। तो देखिए जिसके आंसर 2 आ रहे हैं तो उसकी पावर भी हमेशा 2 होगी, ध्यान रखना। और जिसके आंसर 3 आ रहे हैं, जैसे x² है, मतलब इस x के